असल बात तो ये है कि जब तक हमारा यह विश्वास है ना कि संसार के पदार्थों में सुख है, और जब तक उनके संग्रह को ही हम सुख का साधन मानते रहेंगे, तब तक यकीन मानिए सच्चे सुख के दर्शन हमें हो ही नहीं पाएंगे। हम तो यही सोचते हैं कि भाई यह विषयों की प्राप्ति से इतना पैसा हो जाए, एक बंगला हो, गाड़ी हो, अमुक प्रकार की परिस्थिति से मुझको सुख हो जाएगा, मेरा नाम बढ़ाई हो जाए तो सुख हो जाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसी भ्रम के कारण मनुष्य दिन रात विषय चिंतन में लगा रहता है, संसार के पदार्थों में सुख ढूंढता रहता है, उन्हें संग्रह करता रहता है, और इसी भ्रम के कारण मनुष्य जलता है, विषय चिंतन करता है। हमें ये बात सदा याद रखनी है कि समस्त पापों का मूल जो है विषय चिंतन है, और अगर पापों का नष्ट करना है तो भगवत चिंतन है। अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था कि इच्छा ना रहने पर भी ऐसा कौन है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य मानो बलपूर्वक लगा हो पाप करता है। श्री भगवान ने इसके उत्तर में स्पष्ट बतलाया कि कामना ही वह वैरी है जो महाशन है, जिसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं, और जो महान पापी है। यह काम ही क्रोध बनता है, क्योंकि जब काम वासना की पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध बनकर आता है, और इस काम की उत्पत्ति होती है रजोगुण से। मनुष्य विषय चिंतन करता है, विषय चिंतन से उसकी विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से उनको प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में यदि विघ्न पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि कामना पूरी होती नहीं, इसलिए क्रोध आता है। और अगर कोई कामना पूरी हो भी जाए तो फिर लोभ, मूढ़ता आती है, मूढ़ भाव से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। क्रोध भी आता है, जब कामना पूर्ण नहीं होती तो भी स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि मारी जाती है, और बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य का पतन, सर्वनाश हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि समस्त पापों का और सर्वनाश का मूल विषय चिंतन ही है। यह विषय चिंतन तब तक नहीं छूटता जब तक विषयों में सुख की प्राप्ति का भ्रम है। भगवान ने तो कहा ही है कि इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न जितने भी भोग हैं वे सब निश्चय ही दुख योनि हैं, दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं। हम इसीलिए दुखी हैं, और आदि अंत वाले अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष इनमें नहीं रमता, सुख नहीं मानता। सच्चे अक्षय सुख का उपभोग तो उस भगवत रूप योग में युक्त पुरुष को प्राप्त है, जो भगवत चिंतन में लगा हुआ है। सच्चा सुख उसे प्राप्त है। उसका अंतःकरण बाह्य जगत के विषय भोगों में आसक्त नहीं है। जिसका पेट भरा हो वो बाहर क्यों कुछ खोजेगा। तो इसी तरह से बाह्य जगत में वह आसक्त नहीं होता, सुख नहीं ढूंढता, क्योंकि उसका अंतःकरण पूर्णतया सुख में है। अंतःकरण के ध्यान जनित सुख को उसको प्राप्त है। हमें यदि सुख की, सच्चे सुख की चाह है तो चित्त के द्वारा भगवत चिंतन, ध्यान करने का अब हमें अभ्यास करना होगा। क्योंकि जो मनुष्य निरंतर विषय चिंतन करता है उसका चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है, और वह भगवान का स्मरण करता है, उसका चित्त भगवान में तल्लीन हो जाता है। तो हमारे पास ये चुनाव है कि हम भगवान में चित्त लगाते हैं कि संसार में। भगवान के चित्त में आते ही भगवत कृपा से चित्तगत समस्त अशुभों, दोष और पापों का नाश हो जाता है। कलयुग के कारण मनुष्य के वस्तु, स्थान, अंतःकरण सभी में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु जब पुरुषोत्तम श्री हरि चित्त में आ जाते हैं तब वे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसकी धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर डालती है, वैसे ही हृदय में आए हुए भगवान
हमारे समस्त अशुभ संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। अग्नि स्वर्ण को खरा बना देती है, सारा खोट निकाल देती है। इसी तरह से भगवत नाम, भगवत चिंतन हमारे सारे अशुभ संस्कारों को नष्ट कर हमें निर्मल बना देते हैं। अब ये भगवान का चिंतन कब होगा? जब हमारा यह भ्रम कि विषयों में सुख है, संसार में, संसार की पदार्थों में, वस्तुओं में सुख है, जब यह भ्रम हमारे मन से निकल जाएगा और जब ये निश्चय हो जाएगा कि सुख तो एकमात्र श्री भगवान में ही है। किसी वस्तु का यथार्थ त्याग मनुष्य तभी करता है जब वह समझ लेता है कि यह वस्तु सुख नहीं बल्कि नित्य नए नए दुख ही देने वाली है। तभी तो हम किसी का त्याग करते हैं। और यह दोष वैसे ही प्रत्यक्ष निश्चय के रूप में आ जाना चाहिए जैसे हमारा यह निश्चय है कि अफीम खाने से, नशा करने से मृत्यु हो जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत बड़े धन का लालच देने पर भी मनुष्य ऐसा कुछ भी जहरीला पदार्थ नहीं खाता, क्योंकि वह समझता है कि इसे खाते ही मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही विषय बुद्धि विषयों में होनी चाहिए। विषयों का विष के समान त्याग कर दो, विषयान विषवत त्यज्य। जब तक विषयों में निश्चित दुख बुद्धि नहीं होती और भगवान में निश्चित सुख बुद्धि हमारी नहीं होती, तब तक ना तो विषयों से मन हटेगा और ना ही भगवान में लगेगा, यह पक्की बात है। और इसलिए तब तक ना तो दुख का नाश होगा और ना ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। हम यूं ही भटकते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने अलग विषयों में सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान से अलग विषयों में सुख है ही नहीं, तो प्राप्त होगा कैसे? इसीलिए सबसे प्रार्थना है कि गंभीरता से विचार करें, विषयों के स्वरूप को समझें और उनमें दुख दोष देखकर उनसे चित्त को हटाएं, परम सुख रूप भगवान में लगाएं और फिर देखें कि कैसे सुख ही सुख मिलता है।